डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। स्टूडेंट्स, हम लोग दो ठो रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ चुके थे। एक गंगा रिवर सिस्टम और दूसरा आपका इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में आप पढ़ चुके थे कि इंडस रिवर सिस्टम की उत्पत्ति आपका तिब्बत में मानसरोवर झील के नजदीक से होता है। और गंगा के बारे में आप पढ़े थे, गंगा रिवर सिस्टम की उत्पत्ति जो है वो आपका गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। जो मेन स्ट्रीम था गंगा का उसको हम लोग भागीरथी कहते हैं और वो जो है सो गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होता है। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो तीसरा रिवर सिस्टम है और वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसकी भी उत्पत्ति जो है वो तिब्बत में ही होता है, लेकिन तिब्बत में ये आपका मानसरोवर लेक के ईस्ट में होता है। समझ रहे स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर लेक के ईस्ट में होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग पूरा विस्तार से। द ब्रह्मपुत्र rises in Tibet east of the Mansarovar lake, very close to the sources of the Indus and Satluj। इंडस और सतलज का जो सोर्सेस है, मतलब जहां से उत्पत्ति हो रही है उसके बहुत क्लोज में है ना, ब्रह्मपुत्र की भी उत्पत्ति होती है। और ये जो स्लाइटली है इंडस से लंबा है, इंडस से ब्रह्मपुत्र जो है वो स्लाइटली लंबा है। और इसका जो ज्यादातर कोर्सेस है वो भारत से बाहर है। किसका? ब्रह्मपुत्र का। ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर कोर्सेस जो है वो भारत से बाहर है। ये आपका ईस्टवर्ड्स की ओर हिमालय के पैरेलल फ्लो करता है। हिमालय के जो है सो समानांतर जो है बहता है इधर ईस्टवर्ड्स की ओर और नामचा परवा में पहुंचता है। कहां पे? रामचा परवा में पहुंचने पर ये यू टर्न लेता है। कहां? ब्रह्मपुत्र नदी जब नामचा परवा पहुंचता है तो वहां पे यू टर्न लेता है। किस प्रकार का टर्न लेता है? यू के आकार का। कहां पे? नामचा परवा में। जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी आपका नामचा परवा पहुंचता है वहां पे यू टर्न लेता है और फिर अरुणाचल प्रदेश में इंटर कर जाता है ना, थ्रू जॉर्ज के माध्यम से, है ना, जॉर्ज के माध्यम से जो है सो अरुणाचल प्रदेश में क्या करता है? इंटर कर जाता है। कौन? ये आपका ब्रह्मपुत्र। और बारवा में देख रहा है, देखिए, रीचिंग ऑन द नामचा बारवा 7,757 मीटर, 7,757 मीटर जो है सो, है ना, नामचा बारवा में पहुंचने के बाद ये यू टर्न लेता है। यू टर्न लेने के बाद ये कहां पे इंटर कर जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। इसको अलग बहुत सारे जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। जैसे तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में इसको जो है सो आपका क्या नाम से जाना जाता है? दिहांग के नाम से। तो याद रखिएगा, इसको नाम इसका पूछता है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। और आपका तिब्बत में जो है सो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज सांगपो इन तिब्बत and Brahmaputra is known as Jamuna in Bangladesh and it is known as Sangpo in Tibet and Jamuna in Bangladesh and Dihang in Arunachal Pradesh। तो याद रहेगा स्टूडेंट्स, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आपका तिब्बत में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जो है वो जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, एक बार फिर से बता देता हूं। ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज सांगपो इन तिब्बत, ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज सांगपो इन तिब्बत एंड ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज जमुना इन बांग्लादेश एंड इन अरुणाचल प्रदेश इट इज नॉन एज दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा, इन अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज दिहांग, या इन अरुणाचल प्रदेश ब्रह्मपुत्र इज नॉन बाय द नेम ऑफ दिहांग। दिहांग के नाम से अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है। तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में इसको किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में इसको जो है वो सांगपो के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है और बांग्लादेश में इसको जो है वो जमुना के नाम से जाना जाता है। याद रहेगा स्टूडेंट्स,
बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जाना जाता है। अच्छा, दिहांग के नाम से कहाँ पे जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है। जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहाँ पे इसको जो है सो आपका जमुना के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। तो ये समझ गए स्टूडेंट्स, ये 3 चीज मैंने बताया आपको। अरुणाचल प्रदेश में आपका ब्रह्मपुत्र को दिहांग के नाम से जाना जाता है, आपका बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। तो ये आप देख लिए, आपका नामचा बारवा में जो है सो यू टर्न का जो है सो लेता है। ये कैसा लेता है? यू टर्न ले लेता है। कौन? ब्रह्मपुत्र। और इसके बाद जो है सो, है ना, और यहाँ पे इसको किस नाम से जाना जाता है? तो दिहांग के नाम से जाना जाता है। फिर ये जा करके दिबांग में मिल जाता है। ये दिबांग से ज्वाइन होता है। कौन? ब्रह्मपुत्र। ये दिबांग जो है वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। दिबांग है, लोहित है, और भी कुछ सहायक नदियाँ हैं आपका ब्रह्मपुत्र के। दिबांग, लोहित, ये दोनों क्या हैं? आपका ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। और इसके अलावा और भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। ये सब कहता है ना, और क्या कहता है? दिबांग के नाम से जाना जाता है। एंड इट इज ज्वाइंड बाय द दिबांग, है ना, दिबांग से ज्वाइन करता है द लोही एंड अदर मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्र इन असम। असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करने के लिए दिबांग, लोहित और भी अन्य बहुत सारे जो है सो ट्रिब्यूटरीज से मिलता है असम में। कहाँ पे? असम में। कहाँ पे मिलता है स्टूडेंट्स? असम में। उत्पत्ति तिब्बत में हो रही है, लेकिन भारत में कहाँ पे मिल रहा है? असम में। असम में जो है सो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ लिहा, आपका दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित जो है सो असम में जाकर के मिल रहा है ना। दिबांग और लोहित कहाँ पे जाके मिल रहा है? असम में। चलिए बढ़ते हैं आगे, हम लोग देखते हैं। इन तिब्बत the river carries a smaller volume of water and less silt as it is called and dry area। क्या कहता है? तिब्बत में जो है सो ये बहुत कम वाटर का जो है सो वॉल्यूम, बहुत कम पानी लेकर के आता है। इसका जो वाटर का वॉल्यूम होता है तिब्बत में बहुत कम रहता है, और बहुत कम ही सिल्ट वगैरह भी, है ना, सिल्ट वगैरह भी लाता है। क्यों? चूँकि ये जो है सो आप जानते हैं कि कोल्ड एरिया है और ड्राई एरिया है। कोल्ड और ड्राई एरिया है तिब्बत कैसा है? कोल्ड और ड्राई एरिया है। तो ड्राई एरिया में कहाँ से आएगा? जहाँ पे बारिश होगी वहीं पे ना ज़्यादा सिल्ट आएगा, और वहीं पे ना पानी ज़्यादा आएगा। तो क्यों यहाँ पे आता है कम? क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है वो ड्राई है। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज कॉल्ड एंड ड्राई एरिया। डिड यू अंडरस्टैंड माय स्टूडेंट्स? Again, I am telling you, in Tibet, Brahmaputra river brings very less water volume, and it also brings very less silt. Because why? Because of the coldness and dryness. Because Tibet is dry and cold place. That's why it brings very less waterfall, and it also brings very less silt, है ना। और भारत में इट पासेस थ्रू द रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। भारत में ये हाई रेनफॉल वाला एरिया से पास करता है, इसलिए यहाँ पे अधिक मात्रा में सिल्ट लाता है। वाटर का जो वॉल्यूम होता है वो भी भारत में अधिक होता है तिब्बत के अपेक्षा। तिब्बत में जहाँ इसकी उत्पत्ति हो रही है वहाँ पानी का जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है, सिल्ट वगैरह भी बहुत कम होता है। लेकिन भारत में चूँकि भारत में रेनफॉल ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है सो हाई रेनफॉल वाला एरिया से ये इंटर करता है। भारत में कहाँ से इंटर करता है? हाई रेनफॉल। असम में तो जान रहे हैं वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt। वह एकदम बहुत ज़्यादा जो है सो सिल्ट लेकर के आता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम जो है सो आपका वाटर का भी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ अ braided channel in its entire length in Assam forms many riverine islands। अब असम में क्या कहता है कि बहुत सारा चैनल से ब्रह्मपुत्र का जो है ना, वहाँ पे असम में जो है सो ब्रेडेड चैनल होता है पूरा ब्रह्मपुत्र में। पूरा ब्रह्मपुत्र जितना लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जाता है असम में, पूरा जो है सो ब्रेडेड चैनल है। और क्या करता है? बहुत सारा रिवरिन आइलैंड्स का भी निर्माण होता है। असम में जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी से बहुत सारे रिवरिन आइलैंड्स का निर्माण होता है। आपको पता है ना? डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवरिन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र?
क्या आप जानते हैं विश्व का जो सबसे बड़ा राइवरिन आइलैंड्स है वो ब्रह्मपुत्र द्वारा ही बनाया गया है, ब्रह्मपुत्र द्वारा ही निर्मित है। विश्व का सबसे बड़ा राइवरिन आइलैंड का निर्माण ब्रह्मपुत्र के द्वारा होता है। हर साल रेनी सीजन में, है ना, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स। अपने बैंक से मतलब अपने किनारे से, नदी के किनारे से पानी जो है सो बहने लगता है हर साल। क्यों? क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है भारत में। अब भारत में कहाँ पे इंटर कर रहा है? देख रहे हैं असम वाला क्षेत्र में। असम वाला क्षेत्र में आपका ब्रह्मपुत्र रिवर जो है सो इंटर कर रहा है, और वहीं पे जो है सो आपका दो ठो उसकी सहायक नदी बताएं, और भी सहायक नदियाँ हैं, वो सब जाकर मिलता है। लोहित है और दिबांग है। लोहित, दिबांग और अन्य भी जो सहायक नदियाँ हैं किसकी? ब्रह्मपुत्र की, वो सब जो है सो असम वाला क्षेत्र में जाकर के मिलते हैं, है ना। और यहाँ पे रेनी सीजन में जो है सो यहाँ पे बहुत ओवरफ्लोज हो जाता है। वर्षा के ऋतु में एक तो पानी यहाँ है ही ज़्यादा, और वर्षा के ऋतु में और ज़्यादा पानी आता है, तो ओवरफ्लो होने लगता है और नदी के किनारे जो है सो बहने लगता है पानी, कॉजिंग वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन ड्यू टू फ्लड्स इन असम एंड बांग्लादेश। Unlike North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by the huge deposits. Brahmaputra is marked by the huge deposits. ब्रह्मपुत्र के बारे में कह रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है सो डिपोजिट्स होता है। क्या चीज़ का? देखिए, वाइड स्प्रेड में यहाँ पे डिवास्टेशन होता है फ्लड्स के वजह से। अब बाढ़ आएगा तो ये बात सही है कि पानी तो ज़्यादा आएगा, मिट्टी आपका आएगा, उपजाऊ मिट्टी आएगा, लेकिन उससे क्षति भी होता है ना। बहुत डिवास्टेशन होता है। किसके वजह से? फ्लड के वजह से बहुत सारा नुकसान होता है, आदमी लोग मर जाता है, बह जाता है। कहाँ पे? असम और बांग्लादेश में। असम और बांग्लादेश में जो है वो वाइड स्प्रेड में डिवास्टेशन होता है फ्लड्स के वजह से। ब्रह्मपुत्र नदी में जो फ्लड्स आता है उसके वजह से वाइड स्प्रेड में एकदम बृहत पैमाने पे डिवास्टेशन होता है। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by the huge deposits of silt and its bed causing the river bed to rise. और दूसरे नॉर्थ इंडियन रिवर्स के अपेक्षा, दूसरे नॉर्थ इंडियन रिवर्स के अनलाइक मतलब उसके ओपोजिट कहिए, है ना, ब्रह्मपुत्र जो है सो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है सो सिल्ट लाता है ना। सिल्ट आपको मैंने बताया था, जो कण आता है मिट्टी का कण जो आता है उसी को हम लोग सिल्ट कहते हैं। और वो क्या करता है? वो आपका, है ना, सिल्ट ऑन इट्स बेड कॉजिंग द रिवर बेड टू राइज। रिवर बेड टू राइज करता मतलब रिवर बेड को जो है सो बढ़ाता है। द रिवर ऑल्सो शिफ्ट्स इट्स चैनल फ्रीक्वेंटली। और रिवर जो है सो लगातार अपने चैनल को शिफ्ट करते रहता है। क्यों? क्योंकि पानी यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में है। पानी जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आ रहा है तो रिवर जो है सो अपने चैनल्स को लगातार जो है सो शिफ्ट करते रहता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। अब चलते हैं हम लोग आगे पेनिनसुलर रिवर्स की ओर। अभी हम लोगों ने देखा कौन सा रिवर्स? अभी हम लोगों ने हिमालयन रिवर्स देखा। अब हम लोग पेनिनसुलर रिवर्स की ओर चलते हैं। तो ये पेनिनसुलर रिवर्स की उत्पत्ति जो है वो आपका कहाँ से होता है? तो पेनिनसुलर वाला पार्ट से होता है ना। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट से आपको ज़्यादा, अब देखे थे वेस्टर्न घाट से जो नदी की उत्पत्ति होती है वो सब जाकर के आपका बंगाल की खाड़ी में मिलता है। और दो ठो रिवर्स आप देखे थे जिसका जो है सो आपका सेंट्रल हाईलैंड से उत्पत्ति होती है। और वो दो ठो रिवर्स कौन था? एक नर्मदा और तापी। मैंने आपको बताया था नर्मदा और तापी दो ठो ऐसे पेनिनसुलर रिवर्स हैं जिसकी उत्पत्ति जो है वो आपका सेंट्रल हाईलैंड से होता है, और वो जाकर के वेस्ट में अरब सागर में जाके मिल जाता है स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। हाँ, क्या कहता है? The main water divide in peninsular India is formed by the Western Ghats. जो मुख्य वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का वो आपका उसका निर्माण जो है वो वेस्टर्न घाट्स द्वारा होता है। वेस्टर्न घाट से जो है सो मुख्य वाटर डिवाइड जो है पेनिनसुलर इंडिया का उसका निर्माण होता है। द मेन वाटर डिवाइड ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, द मेन वाटर डिवाइड ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया, the main water divide of the peninsular India is formed by the Western Ghats. यहाँ तक समझे स्टूडेंट्स? The main water divide of the peninsular India is formed by the Western Ghats. Western Ghats से जो है सो मुख्य जो वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया में उसका निर्माण होता है।
विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये कहाँ किधर चलता है? नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करता है। किधर मूव करता है ये जितना भी आपका पेनिनसुलर इंडिया का वाटर डिवाइड है या वेस्टर्न घाट से जो भी नदियों की उत्पत्ति होती है वो सब आपका नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करता है। नॉर्थ टू साउथ की ओर, किसके नज़दीक? वेस्टर्न कोस्ट के नज़दीक। वेस्टर्न कोस्ट के नज़दीक नॉर्थ से साउथ की ओर मूव करता है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स ऑफ द पेनिनसुलर सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्ट की ओर जाता है। महानदी हो गया गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये सब ईस्ट की ओर जाता है और जाके कहाँ मिल जाता है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके ड्रेन कर जाता है, उसमें जाके मिल जाता है। कहाँ मिल जाता है? बंगाल की खाड़ी में। कौन कौन सा? महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, कावेरी, महावती, गोदावरी, ये सब आपका पेनिनसुलर रिवर्स है और ये सब की उत्पत्ति आपका वेस्टर्न घाट से होता है। कहाँ से होता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब आपका वेस्टर्न घाट से की तरफ से इसकी उत्पत्ति होती है और ये सब जो है सो ईस्ट की ओर जा कर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाते हैं। लेकिन दो ठो और नदी मैंने बताया था, एक नर्मदा और तापी, ये दोनों की उत्पत्ति आपका सेंट्रल हाईलैंड से होता है और ये जा कर के आपका मिल जाता है अरब सागर में। कहाँ मिलता है स्टूडेंट्स? अरब सागर में। देखिए क्या कहता है, दीज रिवर्स मेक डेल्टाज एट देयर माउथ्स। ये नदी जो रिवर्स हैं वो अपने मुहाना पे डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा के बारे में मैंने बताया था, है ना। नदी के मुहाने पे जो त्रिभुजाकार है ना, त्रिभुज के आकार का जो टीला बनता है उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं। देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम्स फ्लोइंग वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में बहुत सारा जो है सो स्ट्रीम्स, आपका छोटे छोटे स्ट्रीम्स आप देखिएगा बहता है ना। बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं जो है सो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट की ओर बहता हुआ मिलेगा। नर्मदा और तापी दो ही जो है सो है ना लंबी नदियां हैं जो वेस्ट की ओर मूव करता है और जा कर के कहाँ पे मिल जाता है? जा कर के आपका मिलता है अरब सागर में, है ना। और स्टोरीज का निर्माण करता है, वेस्ट की ओर मूव करता है और स्टोरीज का निर्माण करता है। अगर पूछा जाए विच ऑफ द टू रिवर्स मूव टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन एंड मेक द स्टोरीज, तो आपको बताना है नर्मदा एंड तापी आर द टू रिवर्स विच मूव्स टुवर्ड्स द वेस्ट डायरेक्शन एंड मेक्स द स्टोरीज एंड ड्रेन टू द अरबियन सी। द ड्रेनेज बेसिन ऑफ द पेनिनसुलर रिवर्स आर कंपेरेटिवली स्मॉलर इन साइज। ये तो होता ही है छोटा है, स्मॉलर होता ही है इसका साइज, है ना। ड्रेनेज बेसिन इसका आपका हिमालयन रिवर्स के अपेक्षा पेनिनसुलर रिवर्स का जो ड्रेनेज बेसिन होता है वो कम होता है, छोटा होता है। ये मैंने आपको डिफरेंस में भी पहले बता चुका हूँ, है ना। इसका जब डिफरेंस बता रहा था तो मैंने ये सब आपको बता दिया था स्टूडेंट्स। चलिए देखते हैं द नर्मदा। अब नर्मदा रिवर से हम लोग शुरू करते हैं, है ना। नर्मदा रिवर की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होता है। कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? नर्मदा नदी की उत्पत्ति जो होती है वो मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। कहाँ पे? याद रखिएगा, नर्मदा नदी की उत्पत्ति आपका मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश में कहाँ पे? अमरकंटक की पहाड़ियों में। कहाँ पे होता है? नर्मदा रिवर्स की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ियों में होता है। याद रखिएगा, नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश। नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल्स में नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। और ये नर्मदा और तापी हम बोले थे वेस्ट की ओर बहता है, तो देखिए, है ना, वेस्ट की ओर किधर बहता है? वेस्ट की ओर रिफ्ट वैली से, है ना। रिफ्ट वैली में, रिफ्ट वैली से होते हुए, है ना, या ट्रफ से होते हुए। इसमें ये भी पूछता है विच आर द टू रिवर्स विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैलीज या थ्रू द ट्रफ। ट्रफ का भी मतलब वही होता है ना। ट्रफ से पूछेगा कौन सी दो नदियां ट्रफ से होकर के बहती है और वेस्ट की ओर, तो आपका वो भी हो जाएगा आपका नर्मदा एंड तापी। या फिर रिफ्ट वैली से होकर के पूछेगा तो वो भी हो जाएगा नर्मदा तापी, है ना। याद रखिएगा, इसको आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा स्टूडेंट्स। चलिए आगे क्या कहता है, ये जो है सो आपका रिफ्ट वैली से हो वेस्ट की ओर जो है सो रिफ्ट वैली में, हाँ क्या कहता है, इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली में जो है सो बहता है वेस्ट की ओर और आपका
फॉर्म ड्यू टू फॉल्टिंग, और फॉल्टिंग के वजह से इसका निर्माण होता है। वेस्ट की ओर रिफ्ट वैली में बहता है और इसका निर्माण जो है सो फॉल्टिंग के वजह से होता है। ऑन इट्स वे टू द सी द नर्मदा क्रिएट्स मेनी पिक्चरियस लोकेशंस, बहुत सारा पिक्चरियस पिक्चर वाला लोकेशन क्रिएट करता है अपने समुद्र के मार्ग में। जैसे नदी जब समुद्र में जाके मिलता है तो डायरेक्ट तो नहीं मिलता है, बहुत लंबा रास्ता तय करता है, तो उसमें से बहुत सारा चीज़ें आपको देखने का मिलेगा, नदी का बहुत सारा पिक्चर्स देखने को आपको मिल जाएगा। मार्बल रॉक्स जो है ना, कहाँ पे, जबलपुर के नज़दीक जो मार्बल रॉक्स है, जहाँ पे नर्मदा नदी बहता है, कहाँ पे, डिप जॉर्ज माध्यम से, नर्मदा नदी जहाँ पे डिप जॉर्ज के माध्यम से बहता है जबलपुर के नज़दीक, वहाँ पे के बारे में कह रहा है कि मार्बल रॉक जबलपुर के नज़दीक जहाँ पे नर्मदा नदी जो है सो बहता है, किसके माध्यम से होकर, डिप जॉर्ज के माध्यम से होकर के, एंड द धुआधार फॉल्स वेयर द रिवर प्लंग्स ओवर स्टीप रॉक्स। धुआंधार पॉल के बारे में कह रहा है जहाँ पे नदी जो है सो क्या करता है, प्लंग्स करता है स्ट्रिप रॉक्स में, स्ट्रिप रॉक्स पर जो है सो प्लंग्स करता है। आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, ये कुछ जो है सो नोट्स करने वाले चीज़ें हैं, किसके बारे में, नर्मदा बेसिन्स के बारे में, नर्मदा नदी के बारे में, ये सब कुछ नोट्स करने वाली चीज़ें हैं। तो ये याद रहेगा स्टूडेंट्स आपको, नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होता है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होता है स्टूडेंट्स, तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से नर्मदा नदी की उत्पत्ति होती है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होती है, ये याद रखिएगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा। उत्पत्ति वाला पूछता है, और उधर हिमालयन वाला भी हम सब बता दिए थे आपको। ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर लेक के ईस्ट से होता है। इंडस की उत्पत्ति मानसरोवर के नज़दीक तिब्बत में होता है। और गंगा नदी की उत्पत्ति गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। और जो मेन स्ट्रीम्स है गंगा नदी का, उसको जो है सो भागीरथी कहा जाता है। और भागीरथी कहाँ पे मिलता है, भागीरथी जाकर के अलकनंदा से मिलता है देवप्रयाग उत्तराखंड में, है ना, उत्तराखंड में देवप्रयाग उत्तराखंड में जाके मिलता है। देखिए क्या कहते, नर्मदा रिवर कंजर्वेशन मिशन हैज बीन अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश बाय द स्कीम नेम्ड नमामि देवी नर्मदे। जिस प्रकार से आप देखें नरेंद्र मोदी जून 2014 में नमामि गंगे चलाए थे गंगा नदी के लिए, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के सरकार ने आपका नमामि देवी नर्मदे योजना चलाया था। कौन, मध्य प्रदेश के सरकार, मध्य प्रदेश, चूँकि इसका उत्पत्ति तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से ही होता है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होता है। और नर्मदा नदी के लिए जो है सो नर्मदा देवी नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे नाम का एक स्कीम चलाया गया था। किसके द्वारा ये चलाया गया था, मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। किस लिए, रिवर को जो है सो बचाने के लिए, रिवर को बचाने के मिशन से सरकार के द्वारा जो है सो एक स्कीम चलाया गया था नमामि देवी नर्मदे। जिस प्रकार से नमामि गंगे प्रोग्राम जो चलाया गया था, गंगा नदी को जो है सो प्रदूषण से बचाने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए, मतलब गंगा नदी को गंगा नदी को बचाने के लिए, उसको प्रदूषित नहीं हो इसके लिए नमामि गंगे प्रोग्राम चलाया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था आपका नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, है ना, लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश टू कंजर्व द नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर को बचाने के लिए, टू कंजर्व द नर्मदा रिवर टू कंजर्व द नर्मदा रिवर नमामि देवी नर्मदे, टू कंजर्व द नर्मदा रिवर नमामि देवी नर्मदे प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश, है ना। नर्मदा नदी को बचाने के लिए नमामि देवी नर्मदे, क्या था नाम था इसका प्रोग्राम का, नमामि देवी नर्मदे। नमामि देवी नर्मदे जो प्रोग्राम चलाया गया था, ये चलाया गया था आपका मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। किस लिए, तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए, है ना। अब इसका भी आप वेबसाइट में जा कर के इसके बारे में आप सब देख सकते हैं।
आगे कहता है इसकी जो सहायक नदियां हैं नर्मदा का वो बहुत ही छोटी है और ये जो है सो मेन स्ट्रीम्स को राइट एंगल में जो है सो ज्वाइन करता है। राइट एंगल आप लोग जान रहे हैं जो 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं नर्मदा रिवर का वो बहुत छोटी छोटी है, वो राइट एंगल में जो है सो नर्मदा नदी को ज्वाइन करता है। किस एंगल में ज्वाइन करता है? राइट एंगल में। the tributaries of the Narmada river are very shorter and they join the Narmada rivers in right angles. समझ गए यहाँ तक? राइट एंगल्स में ज्वाइन करता है। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के भी कुछ हिस्से को कवर करता है। उत्पत्ति तो मध्य प्रदेश में होता ही है, इसका ज़्यादा ये जो है जब मध्य प्रदेश में इसकी उत्पत्ति हो रही है तो मध्य प्रदेश में तो ये रहेगा ही। इसके अलावा ये गुजरात के भी कुछ हिस्से को कवर करता है। मतलब नर्मदा नदी जो है वो आपका गुजरात और मध्य प्रदेश में है, लेकिन उत्पत्ति जो है वो आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होता है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? नर्मदा नदी की उत्पत्ति आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से होता है। और आपका नमामि देवी नर्मदे नामक प्रोग्राम चलाया गया था। किसके द्वारा? आपका मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए? नमामि देवी नर्मदे प्रोग्राम नर्मदा नदी को बचाने के लिए चलाया गया था। नर्मदा नदी का जो स्ट्रीम्स होता है वो बहुत छोटे छोटे स्ट्रीम्स होते हैं और ये जो है सो सब जा कर के जो है सो कहाँ पे आपका नर्मदा नदी से मिलते हैं? राइट एंगल में। राइट एंगल में जो है सो नर्मदा नदी से मिलते हैं और नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से को कवर करता है। नर्मदा नदी का जो बेसिन है वो मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से को कवर करता है। किसको कवर करता है? मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्से को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और आगे देखते हैं हम लोग तापी नदी के बारे में। तापी नदी, अभी एक नदी हम लोग देखें नर्मदा और तापी, हमने दो ठो नदी बताया था जो आपका वेस्ट की ओर बढ़ता है ट्रफ से होकर के, रिफ्ट वैली से होकर के। रिफ्ट वैली से होकर के पूछेगा तो आपको यही दो नदी का नाम बताना है। नर्मदा और तापी आर दी टू पेनिनसुलर रिवर्स विच फ्लो थ्रू द रिफ्ट वैली और थ्रू द ट्रफ इनटू द वेस्ट डायरेक्शंस इनटू द अरबियन सी। ठीक है, चलिए अब तापी के बारे में भी देखते हैं। तापी नदी की उत्पत्ति जो है सो सतपुरा रेंजेस से होता है। ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही है। तापी और नर्मदा दोनों नदी की उत्पत्ति आपका मध्य प्रदेश से ही होता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति आपका नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक हिल से होता है। तापी नदी की उत्पत्ति सतपुरा रेंजेस से होता है। कहाँ से होता है? सतपुरा रेंजेस। ये आपका बैतल डिस्ट्रिक्ट में है ना, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा रेंजेस से आपका तापी नदी की उत्पत्ति होती है। तापी नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है स्टूडेंट्स? तो तापी नदी की उत्पत्ति आपका मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के आपका सतपुरा रेंजेस से होता है। सतपुरा श्रेणियों से होती है। कहाँ से? सतपुरा रेंजेस से, मध्य प्रदेश में ही आपका नर्मदा नदी की भी उत्पत्ति हुई थी, लेकिन नर्मदा नदी की उत्पत्ति आपका अमरकंटक हिल से हुआ था। नर्मदा नदी की उत्पत्ति अमरकंटक हिल से हुआ था, लेकिन आपका तापी नदी की उत्पत्ति जो है वो सतपुरा रेंजेस से होता है। कहाँ से होता है स्टूडेंट्स? तापी नदी की उत्पत्ति जो है वो सतपुरा रेंजेस से होता है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे? बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में। याद रहेगा, नर्मदा नदी की उत्पत्ति आपका अमरकंटक हिल से होता है मध्य प्रदेश में, जबकि तापी नदी की उत्पत्ति सतपुरा रेंजेस से होता है मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में सतपुरा रेंजेस से जो है वो तापी नदी की उत्पत्ति होती है। तापी नदी की उत्पत्ति होती है। इट ऑल्सो फ्लोज इन अ रिफ्ट वैली। ये भी रिफ्ट वैली में जो है सो बहता है। किसके पैरेलल? नर्मदा के पैरेलल। नर्मदा नदी के पैरेलल ही जो है सो तापी नदी भी रिफ्ट वैली में बहता है, रिफ्ट वैली में फ्लो करता है। बट इट इज़ मच शॉर्टर इन लेंथ, लेकिन ये बहुत शॉर्टर है, मतलब नर्मदा से भी शॉर्टर है। और इसका बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के भाग को कवर करता है। आप नर्मदा देखे थे कि नर्मदा जो है सो मध्य प्रदेश और गुजरात को ही कवर करता है। नर्मदा रिवर मध्य प्रदेश और गुजरात को ही कवर करता है, लेकिन तापी जो है सो महाराष्ट्र को भी कवर करता है। मतलब मध्य प्रदेश गुजरात को तो करता ही है, इसके अलावा आपका
महाराष्ट्र को भी करता है। तापी रिवर बेसिन कवर्स दी मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र, वेयर एज नर्मदा रिवर बेसिन कवर्स ओनली मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा रिवर बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश और गुजरात को कवर करता है, लेकिन आपका तापी रिवर बेसिन जो है वो मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भाग को कवर करता है। और तापी नदी की उत्पत्ति सतपुरा रेंजेस से होता है। मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सतपुरा रेंजेस से जो है सो आपका उत्पत्ति होता है किसका? तापी नदी का। आगे कहता है द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरबियन सी आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन्स है वेस्टर्न घाट्स और अरबियन सी के बीच में, तो ये कोस्टल प्लेन्स को क्या कहते हैं? वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अरबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच जो कोस्टल प्लेन्स है, आपको मैंने बताया था दो ठो कोस्टल प्लेन्स इंडिया में, एक आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और दूसरा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो ईस्टर्न घाट्स और आपका बे ऑफ बंगाल के बीच में दबा हुआ है ना। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो बंगाल की खाड़ी और ईस्टर्न घाट के बीच में है। उसी प्रकार से अरबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में आपका जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है ना, ये जो है क्या कहता है, बहुत नैरो है, बहुत संकीर्ण है ना। द कोस्टल प्लेन्स बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड अरबियन सी आर वेरी नैरो, हेंस द कोस्टल रिवर्स आर शॉर्ट। इसीलिए कोस्टल रिवर्स क्या है, यहाँ पे छोटे हैं। जो भी कोस्टल रिवर्स हैं यहाँ पे वो सब छोटा है। और जो मेन है ना, द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही है ना, साबरमती है, माही है, और देखिए क्या है, पेरियार है, उसके अलावा आपका भारतपुझा है, उसके अलावा और क्या है, भारतपुझा। तो ये सब क्या है, ये सब आपका जो है सो मुख्य नदी हैं जो आपका किधर बहते हैं, द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और जो मुख्य वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है वो साबरमती है, माही है, भारतपुझा है और पेरियार है। साबरमती, माही, भारतपुझा और पेरियार, ये सब जो है सो वेस्ट की ओर बहता है। फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच दिस रिवर्स ड्रेन वाटर। उस स्टेट्स का नाम पूछ रहा है जिस स्टेट से होकर के इसकी नदियां जो है सो बहती है। जैसे अभी आप नर्मदा का